तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और पवित्र मोनास्ट्री से। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, नाम है ली। उम्र मुश्किल से 6 साल। पर मत समझना कि ये कोई आम बच्चा है। ये बच्चा पैदा ही हुआ है शाओलिन मोनास्ट्री में, और तभी से इसकी जिंदगी का मकसद बना है सिर्फ एक, मार्शल आर्ट्स में परफेक्शन। ली ने बचपन से लेकर अब तक ना तो कार्टून देखे हैं, ना मोबाइल पकड़ा है। बस हर दिन सूरज के साथ उठना, ध्यान लगाना और घंटों तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना, यही उसका रोज का रूटीन है। लेकिन आज का दिन है कुछ खास। ली मोनास्ट्री के अंदर बनी एक मिनिस्ट्री के हॉल में घुसता है, झुककर सबसे पहले माफी मांगता है। पर क्यों? उसने तो कोई गलती नहीं की। सस्पेंस खुलता है जब पता चलता है वो माफी मांग रहा है उस हिंसा के लिए जो वो करने वाला है। जी हाँ, आज उसका फाइनल स्किल टेस्ट है। और ये टेस्ट कोई मामूली इम्तिहान नहीं। यहाँ उसे आम लड़कों से नहीं, बल्कि अपने ही सीनियर मोनक से फाइट करनी है। उन्हें हराकर दिखाना है कि अब वो भी उनके बराबर हो चुका है। टेस्ट शुरू होता है और तभी सीन में एंट्री होती है पहले मोंक की। वो बिना वार्निंग के ली पर अटैक कर देता है, पर ली चौंकता नहीं। उसके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं कि वो एक पिलर से बाउंस होकर उसी तरह मोंक पर पलटवार करता है। तगड़ी फाइट होती है, किक, पंच, डोज, फ्लिप्स, एक्शन एकदम टॉप लेवल का। आखिरकार ली उसे हरा देता है और उसे एक बास्केट में बंद कर देता है। अब आता है दूसरा मोंक और इस बार उसकी बाहों में है स्पीयर्स, पर ली के पास है सिर्फ एक स्टिक। स्टिक वर्सेस स्पीयर्स बोलने में आसान लगे, पर इस फाइट में ली ने दिखाया अपना असली मास्टर लेवल और उसने दूसरे मोंक को भी धूल चटा दी। अब बारी थी तीसरे और सबसे चालाक मोंक की। उसने सीधा अटैक नहीं किया, पहले एक मिरर से ली की आंखों पर रोशनी मारकर उसे ब्लाइंड कर। ली कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता। अचानक एक स्लाइडिंग मूव से वो आता है और सीधे मोंक पर धावा बोल देता है। तीसरी जीत भी ली की झोली में जाती है। ली अब बन चुका था मिनिस्ट्री का हीरो। सारे लोग हैरान थे कि इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बड़े फाइटर्स को कैसे हरा सकता है। फिर एंट्री होती है हेड मोंक की। वो ली को उसका स्कोर बताते हैं 89/100, जो कि बच्चों में अब तक का सबसे हाई स्कोर है। वो बताते हैं कि ली को अब किसी बेहतर स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां वो और बेहतर ट्रेनिंग ले सकेगा और एक नई फैमिली के साथ रहेगा। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। ली आता है सिटी में। यहाँ उसकी नई फैमिली एक साइंटिस्ट है जिनके 2 बच्चे हैं। बेटा, जिसे खाना खाना बहुत पसंद है। बेटी लैंड, जो अपने स्कूल के कराटे क्लब की लीडर है, टैलेंटेड और स्मार्ट। लेकिन घर का माहौल थोड़ा अजीब है। लैंड अपने पापा से नाराज है क्योंकि वो बहुत टाइम से घर नहीं आए। अब आता है असली ट्विस्ट। साइंटिस्ट ने अपनी बेटी को एक गिफ्ट भेजा है, एक अजीब डिवाइस। पर ये कोई आम गिफ्ट नहीं, ये एक हाई टेक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जिसे कुछ खतरनाक गैंगस्टर चुराना चाहते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने जानबूझकर उसे घर भेजा है ताकि वो गैंगस्टर्स से बची रहे। लेकिन गैंगस्टर कहाँ मानने वाले, वो साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें जब डिवाइस नहीं मिलती तो वो सीसीटीवी फुटेज से सब जान जाते हैं। डिवाइस अब लैंड के पास है। अब सीन शिफ्ट होता है लैंड के घर। गिफ्ट खोलने पर निकलता है एक चमकदार पांडा की शेप वाला डिवाइस, जो जैसे ही टच किया जाता है एक्टिवेट हो जाता है और पासवर्ड पूछता है। लैंड को कुछ समझ नहीं आता और वो सो जाती है। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त गैंगस्टर उनके पीछे लग जाते हैं। वो लैंड के बैग से डिवाइस चुरा लेते हैं, पर ली ने सब देख लिया है। और अब शुरू होता है फुल ऑन चेस सीक्वेंस। ली बैकफ्लिप्स, पार्कोर और सुपर फास्ट मूव से गैंगस्टर्स के पीछे दौड़ता है। सड़कें, छतें, गाड़ियां, सब पर मार्शल आर्ट का तूफान छा जाता है। और यही कहानी अपने अगले फेज में एंटर करती है। ली अब एक मोनास्ट्री के छोटे बच्चे से बन चुका है साइंस और एक्शन का हीरो। तो जैसे ही गैंगस्टर्स लैंड को किडनैप करके साइंटिस्ट की लैब तक ले जाते हैं, वहां माहौल एकदम टेंशन भरा हो जाता है। लैंड के गले पर छुरी टिकाई जाती है और गैंगस्टर अब पूरी ताकत के साथ साइंटिस्ट को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब साइंटिस्ट उन्हें साफ साफ बोल देता है कि उसके पास कोई पासवर्ड नहीं है, क्योंकि असली पासवर्ड तो सिर्फ उसकी बेटी लैंड को ही पता है, और वो भी अनजाने में। जब डिवाइस सबसे पहली बार एक्टिव हुई थी तो लैंड ने अनजाने में एक वाक्य बोला था, व्हाट पासवर्ड, और यही शब्द उस डिवाइस का असली पासवर्ड बन गया था। और जैसे ही गैंगस्टर उससे यही सवाल करते हैं, लैंड बिना डरे बोलती है, व्हाट पासवर्ड, और तभी डिवाइस एकदम से एक्टिव हो जाती है। पूरा सिस्टम हिल उठता है, स्क्रीन्स चमकने लगती है,
सारे डेटा एक्सेस होने लगते हैं और अब गैंगस्टर्स के चेहरे पर असली खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब गैंगस्टर डिवाइस को लेकर तैयार हो जाते हैं अपनी डील पूरी करने के लिए, पर तभी एंट्री होती है ली और फैन की। दोनों हवा की रफ्तार से अंदर आते हैं और गैंगस्टर्स पर टूट पड़ते हैं। किक्स, पंचेस, स्लाइड अटैक्स, पूरा माहौल एक्शन से भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैंड का भाई, जो काफी वक्त से छुपा हुआ था, वो भी मौका देखते ही अपने पापा और बहन को छुड़ा लेता है। अब सीन बिल्कुल फिनाले मोड में आ चुका होता है। गैंगस्टर का लीडर जब देखता है कि उसका पूरा प्लान फेल हो रहा है, तो वो जल्दी से ब्रीफकेस उठाता है और भागने लगता है, लेकिन साइंटिस्ट और लैंड उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं फैन अभी भी लैब के अंदर गैंगस्टर के सबसे खतरनाक और ताकतवर आदमी, उसके राइट हैंड मैन से भिड़ रहा होता है। ये राइट हैंड मैन इतना तगड़ा होता है कि फैन अकेला उससे निपट नहीं पाता। तभी दोबारा एंट्री होती है ली की, और अब जो फाइट होती है वो वाकई देखने लायक होती है। दोनों मिलकर उस ताकतवर दुश्मन को गिराने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से ली की स्पीड और फ्लिप्स, तो दूसरी ओर फैन की दमदार पकड़ और ताकत। दोनों की जोड़ी कमाल की होती है और आखिरकार उस गैंगस्टर को भी हराकर जमीन पर ढेर कर देते हैं। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, सारे गैंगस्टर्स को पकड़कर हथकड़ियों में जकड़ लेती है। साइंटिस्ट, लैंड, ली, फैन और बाकी सारे बच्चों को अब पुलिस और स्कूल दोनों तरफ से हीरो जैसा सम्मान मिलता है। फिनाले में स्कूल की ओर से ली, फैन और बाकी बच्चों को उनकी बहादुरी, समझदारी और एकता के लिए ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। कैमरा झूम करता है ली के चेहरे पर। वही 6 साल का नन्हा बच्चा जो एक मोनास्ट्री से निकला था, सिर्फ मार्शल आर्ट्स जानता था, आज एक सच्चा हीरो बन चुका था। सब उसकी तारीफ करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और फिल्म एक दिल छू लेने वाले सीन के साथ खत्म हो जाती है।